हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 10 करेंगे। अगर आपको पूरी कोर्स के लिए खुद को इनॉल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे देखो, फिक्स कॉस्ट, सेल और प्रॉफिट गिवन है फर्स्ट हाफ ईयर का, और सेकेंड हाफ ईयर का अपने को यहाँ पे लॉस गिवन है। यहाँ पे पहला हाफ ईयर का अपने को पीवी रेशियो निकालना है, ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी मांगा है। यहाँ पे देखो, पहला फर्स्ट हाफ ईयर का फिक्स कॉस्ट, सेल्स और प्रॉफिट गिवन है। अपने को पीवी रेशियो पहले निकालना है, ठीक है या नहीं? तो पीवी रेशियो कैसे निकालोगे? पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। तो पहले क्या निकालोगे? कंट्रीब्यूशन। तो कैसे आएगा? हमको पता है कि प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट करेंगे तो प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट 3 लाख है, कंट्रीब्यूशन निकालना है, फिक्स कॉस्ट है 450। तो 3 लाख प्लस 450 इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, तो 750 इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, हाँ या ना? कंट्रीब्यूशन आ गया। अब सेल्स करेंगे तो पीवी रेशियो आ जाएगा। तो पीवी रेशियो इक्वल टू कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। क्या ये बात क्लियर? मेरे से पीवी रेशियो मांगा था, मतलब मेरे को यहाँ पे कंट्रीब्यूशन चाहिए। मेरे को पता है कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट करोगे तो प्रॉफिट होगा, तो सॉल्व करके कंट्रीब्यूशन आ गया था। कंट्रीब्यूशन कितना है? 750। और सेल्स कितना है? 15 लाख। इंटू 100 करो, कितना होगा? 50% आएगा पीवी रेशियो, ठीक है या नहीं? अब नेक्स्ट में से फर्स्ट हाफ ईयर का ब्रेक इवन पॉइंट मांगा है। ये तो बहुत इजी है। देखो, ब्रेक इवन पॉइंट तो नहीं निकल सकता क्योंकि यूनिट नहीं है, तो ब्रेक इवन सेल ही आएगा। लिख लेना ब्रेक इवन पॉइंट पर फॉर्मूला, तो ब्रेक इवन सेल का लगेगा, जो कि फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट है 450, पीवी रेशियो 50%। तो 450 डिवाइडेड बाई 50% आएगा 9 लाख, ठीक है। अब मेरे से मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी मांगा था फर्स्ट हाफ ईयर का। देखो, टोटल सेल पता है मेरे को, हाँ या ना? और ब्रेक इवन सेल पता है, माइनस करोगे तो आ जाएगा कि नहीं? टोटल सेल से ब्रेक इवन सेल माइनस कर लो तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आएगा। टोटल सेल 15 लाख और ब्रेक इवन सेल है 9 लाख, तो होगा 6 लाख। एक और तरीका है निकालने का, वो क्या है? प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो, याद है? याद है पीवी रेशियो कैसे निकलता था? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी, हाँ या ना? इंटू 100 रहने दो क्योंकि पीवी रेशियो ऑलरेडी परसेंट में ही रहेगा। अब यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ना, अब जैसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी नीचे है तो इधर आएगा तो ऊपर हो जाएगा। प्रॉफिट अपने जगह पे रहेगा और पीवी रेशियो राइट हैंड साइड में आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ सकता है, निकाल के देखो। फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। चेक करो इससे हो रहा है कि नहीं। प्रॉफिट कितना है? 3 लाख, डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो है 50%। 3 लाख डिवाइडेड बाय 50% तो होगा 6 लाख। तो देखो, सेम आ गया मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपना। अब नेक्स्ट में देखो, मेरे से क्या मांगा है? सेकेंड रिक्वायरमेंट, मेरे को कैलकुलेट करना है सेल्स वॉल्यूम, मतलब सेल निकालना है सेकेंड हाफ ईयर का। सेकेंड हाफ ईयर का मेरे को सेल निकालना है। मेरे को सेकेंड हाफ ईयर का सेल पता करना है। अज्यूम करो सेलिंग प्राइस और फिक्स एक्सपेंस अनचेंज रहेगा। सेलिंग प्राइस सेम रहेगा, हाँ या ना? सेलिंग प्राइस अगर सेम रहेगा तो पक्का पीवी रेशियो भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। अगर सेलिंग प्राइस सेम है तो पीवी रेशियो भी क्या होगा? सेम। ऐसे तो कुछ नहीं बोल रहा है, तो हर साल पीवी रेशियो सेम ही रहता है, ठीक है या नहीं? तो पीवी रेशियो सेम रहेगा मतलब 50% रहेगा। फिक्स कॉस्ट भी सेम रहेगा। फिक्स कॉस्ट कितना आया था हम लोग का? 450 है, तो 450 ही रहेगा, ठीक है या नहीं? मेरे को सेल्स निकालना है, हाँ या ना? तो आपको पता है ना, प्रॉफिट इक्वल टू, प्रॉफिट कैसे आता है? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। फिर पता है प्रॉफिट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा? सेल्स पे पीवी रेशियो लगाओगे तो कंट्रीब्यूशन आएगा।
सेल्स पे पीवी रेशियो लगाओगे तो कंट्रीब्यूशन आएगा माइनस फिक्स कॉस्ट। यहाँ पे देखो प्रॉफिट कितना है, -1.5 लाख, तो इधर लिखेंगे -1.5 लाख, इक्वल टू सेल्स निकालना है इंटू पीवी रेशियो 50%, और फिक्स कॉस्ट कितना है 450, तो -150, इधर -450 लेफ्ट में आएगा तो +450 हो जाएगा, इक्वल टू सेल्स इंटू 50%, तो होगा 3 लाख, इक्वल टू सेल्स इंटू 50%। 3 लाख डिवाइडेड बाई 50%, इंटू 50 है ना, तो इधर जाएगा तो बाई 50 हो जाएगा। 3 लाख डिवाइडेड बाई 50%, 6 लाख, तो सेल्स का वैल्यू कितना होगा 6 लाख। ठीक है, में से सेल्स मांगा था ना, तो सेल्स हो गया 6 लाख। अब नेक्स्ट क्या बोला यहाँ पे, नेक्स्ट बोला है और तो कुछ नहीं है सेकंड में, थर्ड में से ब्रेक इवेंट पॉइंट मार्जिन ऑफ सेफ्टी होल ईयर का मांगा है। होल ईयर का मांगा है तो पहले देखो, ब्रेक इवेंट पॉइंट मेरे को होल ईयर का मांगा है, तो होल ईयर का कैसे निकालोगे, फर्स्ट हाफ ईयर और सेकेंड हाफ ईयर को प्लस करोगे तो आएगा। अब देखो ब्रेक इवेंट पॉइंट फर्स्ट हाफ ईयर का कितना है 9 लाख, हाँ या ना। सेकेंड ईयर में भी क्या सेम रहेगा या अलग होगा, देखो फिक्स कॉस्ट तो सेम है सेकेंड हाफ ईयर में, पीवी रेशियो भी सेम है, तो ब्रेक इवेंट पॉइंट सेकेंड हाफ ईयर का सेम ही आएगा जो कि है 9 लाख, हाँ या ना। तो ब्रेक इवेंट पॉइंट 40 होल ईयर कितना होगा, 40 होल ईयर मतलब फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ को प्लस करो, फर्स्ट हाफ का है 9 लाख, सेकेंड हाफ का भी 9 लाख ही होगा क्योंकि फिक्स कॉस्ट और पीवी रेशियो सेकेंड हाफ में सेम है, तो वही 9 लाख आएगा, तो 18 लाख हो जाएगा। अब में से मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी होल ईयर का मांगा है, हाँ या ना। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखो फर्स्ट हाफ ईयर का तो है, पहले हम लोग मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेकेंड हाफ ईयर का निकालेंगे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेकेंड हाफ ईयर का कैसे निकालोगे, सेल 6 लाख है, सेल 6 लाख है, जिसमें ब्रेक इवेंट पॉइंट 9 लाख है, तो बाद बाकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा। देखो सेल्स कितना है 6 लाख, हाँ या ना। सेल्स कैसे आता है, ब्रेक इवेंट पॉइंट प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी, दोनों को प्लस करोगे तो सेल आएगा। ब्रेक इवेंट पॉइंट 9 लाख है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू 6 लाख माइनस 9 लाख, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू -3 लाख। ठीक है या नहीं। तो अब मेरे से मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40 होल ईयर मांगा है, देखो पहले साल का मार्जिन, पहले हाफ ईयर का कितना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी 6 लाख, और इस साल का है -3 लाख, तो -3 लाख। अगर +3 लाख होता तो +3 लाख कर देते, नेगेटिव है तो -3 लाख, तो होगा 3 लाख। ठीक है, और तो कुछ मांगा नहीं हम लोग से, तो ये सम हुआ कंप्लीट, एक बार चेक कर लेना, कोई डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, और अगर अभी तक आपने खुद को इनॉल नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉलमेंट कंप्लीट कर सकते